कि मतलब जब यूहन्ना आविस जंगल में प्रचार करे लगिस, काहे वो ऐसा प्रचार करे लगिस कि मन फिरा ना, कारण का रहिस, जबकि सब कर सब तो यहूदी रही। बात ये भी है ना, जैसे जो जो सवाल आविस ओकर अनुसार जो मैं समझत हूँ सवाल पर कि काहे यूहन्ना मन फिराव ना, मन फिराव काहे कि सब कर सब तो पहला यहूदी हैं ना, या तो फिर यहूदी इसराइली, सीधा एक शब्द में बोल, यहूदी हो चाहे इसराइली हो, सब मिलके का है इसराइली है ना। वही मतलब इसराइली कहलगिस है, का केला यहूदी मतलब ही इसराइली कहलगिस है ना। तो एमन ला काहे मन फिराव कर शब्द कर जरूरत पड़िस, काहे पड़िस? कारण यह है कि शुरू से ही वो ना समझे भरे ओकर शुरुआत में जाना पड़ी है, शुरुआत में जाना पड़ी कहे से कि परमेश्वर हर स्वर्ग में जैसे पाप है, कहा स्वर्ग में जैसे पाप है, काका द्वारा लूसीफर कर द्वारा, लूसीफर का द्वारा स्वर्ग में जब पाप है, परमेश्वर दोबारा पहला मनुष्य कौन है? आदम। आदम हवा के द्वारा में भी का है? पाप है, पाप है ना, आदम हवा के द्वारा में भी पाप है। मनुष्य का जीवन बर्बाद है, जीवन खत्म, पृथ्वी से जीवन खत्म, मेल खत्म, परमेश्वर का जो अनुग्रह होना रही वो खत्म होगी। वो खत्म होए कर बाद में मनुष्य परमेश्वर से दूर होगी ना। फिर आदम प्रार्थना करिस, आदम का करिस? प्रार्थना करिस, परमेश्वर का दृष्टि मनु पर बने रही। बाइबिल में हम देखतन कि कैन है मतलब एक बाद में परमेश्वर के साथ दूरी है कर बाद सीधे कैन उत्पन्न होकर से पहले परमेश्वर प्रस्ताव करिस। कौन? परमेश्वर बोलू मतलब आदम हर का करिस? प्रस्ताव करिस, और आदम पर परमेश्वर का करिस? दया करिस। का करिस? बात करना है ना, का करिस? दया करिस। हाँ, तब मुख डाल लगी, सुना था समझता है। दया करिस, दया करे कर बाद हमन जो प्रार्थना करथन, हे हमारे पिता, एक बार फिर से मैं बोला था, का प्रार्थना करथन? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। ये प्रार्थना कौन सिखाइस? कौन सिखाइस? कौन सिखाइस? कौन सिखाइस? यीशु मसीह। प्रार्थना कौन सिखाइस? काके सिखाइस? चेला मल्ला। कौन सिखाइस? यीशु मसीह। काके सिखाइस? चेला मल्ला। हे हमारे पिता, मत्ती का सुसमाचार 6:13 पद से नीचे लिखल है ना। तो वो प्रार्थना लहान सबसे पहले कौन कर रही? सबसे पहले कौन कर रही? आदम। आदम का प्रार्थना है, हे हमारे पिता। ये मनुष्य आदम का प्रार्थना बोले से मनुष्य का प्रार्थना, का प्रार्थना? हाँ, मनुष्य का प्रार्थना। आदम का प्रार्थना बोले से सीधा बात कि ये मनुष्य का प्रार्थना है कि मनुष्य ला यही नियम से क्या करना है? प्रार्थना करना है। कौन सा नियम से? हाँ, हे हमारे पिता, जो मत्ती कर किताब में भी लिखा है, लुका कर में मत्ती कर 6 अध्याय कहाँ से लिखा है? 13 पद से। पढ़ो एक बार, उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल रहा हूं ना, पढ़ो पढ़ो जल्दी से। मिला? हाँ, मत्ती 6:13 से, लुका में भी है बोला, लेकिन मत्ती 6:13 से पढ़ो। 9 से 13, सॉरी 13 से बोल रहा हूँ, 9 से 13। हाँ, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हाँ, वैसे पृथ्वी पर। ये प्रार्थना कौन बोलिस? कौन बोला? यीशु मसीह ने सिखाया। किसको सिखाया? उसके चेलों को। लेकिन ये प्रार्थना किसने किया था सबसे पहले? आदम ने। बाइबिल में नहीं लिखा है पास्टर, जब कैसे बोल सकते हैं? लोग बोल सकते हैं, कितना लोग सवाल खड़ा करते हैं। पर अगर तुमन ये प्रार्थना नहीं समझा तो एगो फेमस बाइबिल है, बाइबिल का एगो फेमस अंश है, जेला हमन हनोक कर किताब बोलते। कौन सा किताब? हनोक। अभी तक कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, मोर में इंग्लिश वर्जन में फोन में हो ही, अभी भी हो ही, ये मतलब इंग्लिश में है वो। और
एकर अनुवाद जब आमोस सिंह घर करे ना, कौन जब पढ़े लगी चला बाबा आमोस सिंह कितना देना था, बालाघाट वाला, वो बुक है मोर लगे, ठीक है। तो ये हनोक का विषय में प्रकट करे, सृष्टि का आरंभ कर विषय में क्या करे, प्रकट करे। एक साथ में सचिन क्लाइव करके एगो फेमस पास्टर है, ओकर से हमन सीखथन। और जब विशेषकर हनोक कर किताब कर बारे में और विशेषकर टीचिंग करें। और अगर तुमन वो किताब ला खुद पढ़िया भी तो बाइबिल ला हनोक का जो किताब है ना, वो ला खुद भी पढ़िया तो तुम्हारा समझ में आए कि ये प्रार्थना है हमारे पिता जो प्रार्थना है सबसे पहले कौन करीस, कौन किया, संजना इधर ध्यान दो, कौन किया सबसे पहले, कौन किया सबसे पहले, कौन किया सबसे पहले, कौन किया, आदम। ताली बजाओ रबीना के लिए, बोल तो रही है कम से कम सुन के, ताली बजाओ, ताली बजना चाहिए। तो आदम सबसे पहला है हमारे पिता प्रार्थना के, क्यों, ये मनुष्य का प्रार्थना है, पर हम लोग बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना नहीं, किसकी प्रार्थना, मनुष्य की प्रार्थना। प्रभु ने सिखाया प्रार्थना को, किसको, मनुष्य को कैसा प्रार्थना करना चाहिए। जो प्रार्थना किसने किया, आदम ने किया। मनुष्य प्रार्थना करना भूला गया था, उस प्रार्थना का पैटर्न को फिर कौन बताया, यीशु मसीह। फिर से किसको बताया, चेला लोग को। आदम ने किया प्रार्थना को, यीशु मसीह ने किसको सिखाया, चेला लोगों को। जल्दी जल्दी ना। तो ये प्रार्थना ओ करिस करे कर बाद में परमेश्वर हर आदम ऊपर का करिस, दया करिस। आदम हर पछताइस, पाप करे कर बाद में प्रार्थना करिस, पछताइस। क्या है, परीक्षा इस ना परीक्षा इस, वो परीक्षा पर ही प्रार्थना कि हमें परमेश्वर क्या में न ला, परीक्षा में न ला। कहा न ला, कर सकना प्रार्थना हमें का है प्रार्थना में, हमें परीक्षा में न ला। और हर तरह के बुराई को करने से हमको क्या कर बचा। ये कौन प्रार्थना करिस है, आदम। क्या है, एक बार परीक्षा में पढ़िस और बुरा काम करिस, तेकर लेहन आदम का करिस प्रार्थना। ऐसा हो तो फिर परमेश्वर हर आदम का साथ में का बनाए लगिस अपन रिश्ता। फिर से परमेश्वर आदम का साथ अपन का बरकरार करना शुरू कर दिस, रिश्ता। ये सूखने लगा मारकर बंद नहीं किया था। आदम के साथ परमेश्वर फिर से अपना रिश्ता बरकरार करना शुरू कर दिया। जब इसके साथ फिर रिश्ता बरकरार करने लगा तो जो बुरा फल जो खाया है ना, उसका असर किसमें शुरू हो गया, आदम का संतान में, आदम के संतान। आदम तो मन फिरा लिया है, हवा भी क्या कर ली है, मन फिरा लिया ना। पछताव किए, दंड मिला इनको, पछताव किए, आदम भी पछताव किया, हवा भी पछताव ना, दोनों का कर ले मन फिरा रही ना। तो एक जो संतान है ना, कौन संतान बोले तो, एक संतान बोले तो आदम का संतान। आदम का संतान बोले तो कौन, आदम का संतान बोले तो कौन, कैन। बोला कौन, कैन। कैन की स्वभाव में ही का है, पाप है। पाप का फल खाया है तो पाप उसके अंदर में है, डीएनए में है। इसलिए ये जो स्वभाव, पाप का स्वभाव किसके ऊपर में बना रहा, कैन के ऊपर। जब हाबिल धर्म का काम करे ना, कौन, हाबिल धर्म का काम करे। अभी समझ जा, ये में बड़ा बात है। वो भला बुरा दोनों का फल है। जो फल कौन खाए, आदम और हवा खाई, भला बुरा दोनों का फल है। तो हवा हर कौन मनसा से खा रहीस, कौन मनसा से खा रहीस कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। शैतान बोले ना कि तुम किसके तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, बोले रही। वही भावना का कर अंदर में है। एक लिए हाबिल जब भलाई करिस ना, ते जलन होने लगी। परमेश्वर स्वर्ग से जब लूसीफर ला फेंक दी, शैतान ला फेंक दी, तो अकेला बनिस आदम ला,
मनुष्य ला बनाइस। जब मनुष्य अच्छा करे लगिस तो शैतान ला का होए लगिस है, का होए लगिस जलन होए लगिस। तेकर ले एके विनाश करे बरे फल खिलेस। समझ में का करिस फल खिलेस। और ओकर द्वारा मनुष्य में बोले तो आदम में जीवन ला नष्ट करके मृत्यु ला डाल दे, जीवन ला नष्ट करके मृत्यु ला डाल दे। तेकर ले जब कैन भलाई करिस तो मतलब जब हाबिल भलाई करिस ना, सॉरी मैं उल्टा बोला था, जब हाबिल भलाई करिस तो कैन हर हाबिल कर का कर दिस घात करिस, मार डालिस। कारण का है मृत्यु राज करिस है दोनों कर जीवन में। क्या कर जीवन में कैन कर जीवन में भी हाबिल कर जीवन में। हाबिल मन फिराव कर फल है, क्या कर फल है मन फिराव कर फल है। फिर भी कैन कर जीवन में मृत्यु डेरा करे से ना, तेकर वजह से ना, अरे लाइट ले छोड़ा ना, थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो कैन हर का कर हाबिल ला घात के दे। कारण यही है कि एवं मन फिराइन पर वो मन फिराव हर एवं का स्वभाव में नहीं है, डीएनए में नहीं है। काका डीएनए में नहीं है, आदम का डीएनए में नहीं है, ओकर लहू में नहीं है। अनुवांशिकता में का भरिस है पाप भरिस है। ठीक है, बाइबल में दाऊद कहेल मैं माँ के गर्भ से पाप में ही क्या हुआ उत्पन्न हुआ। किस में उत्पन्न हुआ पाप में ही उत्पन्न हुआ ना। शरीर का प्राण किस में है लहू में है। पाप मनुष्य के किस में है लहू में ही है। इसलिए नरक कौन जाएगा प्राण जाएगा। तो कौन जाएगा नरक प्राण जाएगा। मुझे आत्मा नरक नहीं जाएगा, आत्मा कभी नरक नहीं जाएगा। सबोपदेशक 12:7 वचन के अनुसार आत्मा नरक नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हम सीधे यूहन्ना का त्याथन टॉपिक हमारे यूहन्ना है ना। तो ये हुए कर बाद में, ये पाप है कर बाद में आदम खत्म, मतलब आदम का पीढ़ी में फिर हाबिल खत्म, कैन खत्म नहीं हुई से कैन पाप करे कर बाद फिर भाग दिस, परमेश्वर श्राप दिस, कैन का कर दिस भाग दिस। हाबिल खत्म हो गया, हुआ नहीं हुआ, हाबिल खत्म हो गया। इसके बाद में तीसरा बेटा और उत्पन्न हुआ, कौन नाम बताओ रबीना, नाम बताओ शेत। क्या नाम होकर शेत कर द्वारा परमेश्वर धर्म कर राजला बढ़ाई। क्या कर राजला पवित्र राजला बढ़ाई। पर धीरे धीरे जाते शेत कर वंश मन भी ऊपर भी लिखत में शेत कर वंश में भी धीरे से पाप उत्पन्न होने लगी, बढ़े लगी। ऐमें देखिया पाप करे वाला हत्यारा समाज बोले तो क्या कर समाज कैन कर समाज। परमेश्वर कर चुनर समाज बोले तो कौन समाज शेत कर समाज। एगो समाज बची है दुगो, पहला तो खत्म होगी इसको, मतलब दूसरा खत्म होगी कौन हाबिल खत्म होगी, कैन बचा है शेत बचा है। हाबिल खत्म, कैन पाप कर कारण भगोड़ा, परमेश्वर शेत ला पकड़ी, क्या पकड़ी शेत कर वंश भी बढ़ा थे, कैन कर वंश भी बढ़ा थे। दुनिया में दोनों कर वंश का करते बढ़ा थे, दुनिया में दोनों कर वंश का करते बढ़ते तो शैतान कर भी योजना काम करना यहाँ शुरू। और एक समय में पूरा दुनिया में दानव भर गिन। कौन भर गिन दानव। उत्पत्ति वचन थोड़ा सा पढ़ो। उत्पत्ति वचन उसका 6 अध्याय 1 से 4 पढ़ो। पढ़ो। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस को चाहा उनसे विवाह
विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी। हाँ, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। कौन रहते थे? दानव रहते थे। पृथ्वी पर कौन रहते थे? दानव रहते थे। हाँ, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, हाँ, मनुष्य के पुत्रों के पास गए तो तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे सूरवीर होते थे। एक घटना का है, सुना परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करीस आदम कर वाटिका में जब पाप हुए तो परमेश्वर सबके श्राप दे। लेकिन वो जगह एगो वाचा ठहरा परमेश्वर क्या बोलिस? मतलब स्त्री मतलब हवा और सांप का बीच में बोलिस तेरा वंश और तेरे और स्त्री के बीच में, और स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में क्या उत्पन्न करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा। तू उसकी एड़ी को डसेगा और स्त्री का पुत्र तेरे सिर को एक विषय में बोलिस सीधा वचन स्त्री बोलिस तो कौन? स्त्री बोलिस तो कौन? महिला जाति ना। स्त्री समझना। स्त्री का संतान बोले तो कौन? गलाती पत्री 4 अध्याय। या तो 2 अध्याय 4 पद पढ़ो। 2 का 4 गलाती पत्री 2 का 4 2 का 4 या उन झूठे भाइयों के कारण। सॉरी 4 का 2 होगा। इधर दिखा मेरा बाइबल को थोड़ा सा, एक बार मेरे को दिखा, नहीं तो फिर मैं उल्टा पुल्टा बोल दूंगा ना। अभी अचानक से जो टॉपिक आया है मेरे पास, इसलिए ना अचानक से टॉपिक मेरे पास आया है, हम लोग बात कर रहे थे। एक बार थोड़ा सा वचन को खोलना बहुत जरूरी है ना। ये वचन प्रभु का हमको पारदर्शी होना है ना। सॉरी 4 का 4 गलाती 4 का 4 2 का 4 बोल रहा हूँ। 4 का 4 पढ़ो क्या लिखा है? गलाती 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। किससे जन्मा? स्त्री से। देखो तो एजगे स्त्री और स्त्री का संतान बोलिस तो क्या बोलिस? परमेश्वर का पुत्र बोले तो कौन? यीशु मसीह। काकर बारे में बोलिस है वचन? है सीधे कहे कि स्त्री का संतान। अभी सुनना ना। तुम्हारा नाम क्या? पूरा नाम बता। रवीना लकड़ा। अच्छा, उधर सुनिधि टप्पो। अरे वाह, आप बता। नीमा तिरकी, ठीक ना। अभी सब कोई तो ये तिरकी टप्पो लकड़ा ये कहाँ से आ रहा है? लकड़ा तिरकी टप्पो कहाँ से आ रहा है? पिता से। किससे? पिता से बोले तो डायरेक्ट पुरुष से। किससे? पुरुष से ना। चेचर में दे, लेकिन समझा कहाँ से आते बात? पुरुष से। इनमें कोई स्त्री का बच्चा है क्या? कोई नहीं सब का सब बाप के पीले हैं। कहीं पास बच्चन प्रचार करते बोला था ना, मैं याद है किसी को? ये हम सब लोग बाप के पीले हैं। पीला बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, छुआ पीला। हम सब कोई बाप कर का हन पीला हन। माई का लाल केवल एक जन। कौन? यीशु मसीह। कौन? यीशु मसीह। माई का लाल केवल एक जन, यीशु मसीह ना। तो स्त्री का संतान बोले तो डायरेक्ट कौन? यीशु मसीह। तो यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पहले बोली ना कि स्त्री का संतान आएगा और तेरा सर को कुचलेगा, मतलब पाप का सिर को कुचलेगा, मृत्यु को मिटाएगा और शैतान को भी क्या कर देगा? कुचल डालेगा। श्राप को मिटाएगा, पाप को मिटाएगा, मृत्यु को क्या कर देगा? मिटा देगा, कुचल देगा। शैतान का सिर को क्या कर देगा? कुचल देगा। अभी कुचला नहीं है, पूरा कुचला नहीं है। कैसे नहीं कुचला है? कुरिन्थ पत्री मरकुस रोमी पत्री, उल्टा पुल्टा बोल रहा हूं। रोमी पत्री उसका 16 अध्याय 20 पद को पढ़ो क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। एक बार फिर से पढ़ो। शांति का परमेश्वर। फिर से शुरू से पढ़ो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। मतलब अभी कुचला नहीं है।
कुचला ही पूरा, कब कुचला ही पूरा? जब मनुष्य का पूरा उद्धार हो जाए, जब यीशु मसीह ही ना, कब्र खुल जाए ना, और परमेश्वर का साथ जब लोग बादल में चले जाए और अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए ना, तब जो पाप और श्राप है वो मिट जाए, सीधा नरक चले जाए, वो समय से मृत्यु नहीं रही। बाइबल की तब ना मृत्यु रहेगा, ना रोना धोना रहेगा, ना तो फिर आंसू रहेगा, ना दुख तकलीफ, कुछ भी नहीं रहेगा। ना अंतिम डंक, ना पाप का अंतिम डंक जो क्या है? मृत्यु है। परमेश्वर क्या कर देगा? कुचलवा देगा। अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा क्या है? मृत्यु है। कहां लिखा है? पहला कुरिन्थ के पत्री में। अभी मत खोलो, बाद में पढ़ लेना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेट हो जाएगा ना। तो कुरिन्थ पत्री में, ठीक है? डाउट रही, वचन पूछा, एग्जैक्ट मैं बताऊं, कुछ डायरेक्ट मैं बोला था। तो उधर से घूमो, उधर से घूमो, वीडियो हो रहा है। सॉरी नहीं, हटो, जल्दी हटो उधर। कैसे हटो? नहीं हाँ, जाना, ऐसे- नहीं ऐसे दिख सीधे रही, जाओ। नहीं दिख रही है, उधर मत जाना, पटिया से उधर मत जाना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हाँ, तो शांति का परमेश्वर क्या करेगा? शीघ्रता से कौन कुचलेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह बोले तो कौन? वो लोग जो परमेश्वर के संतान होंगे वो कुचलेंगे। स्त्री का संतान बोले तो कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह बोले तो कौन? परमेश्वर का पुत्र। यीशु मसीह बोले तो कौन? परमेश्वर का। और जितना आत्मा में जन्मेंगे वही परमेश्वर के क्या होंगे? पुत्र होंगे। रोमी वचन 8:14 पद के अनुसार, 8 अध्याय 14 पद के अनुसार एक बार पढ़ो, फिर प्रकट हो जाएगा, फिर समझ में आएगा। आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ गड़बड़ी क्या हुआ था। हाँ पढ़ो, 8 का 14। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते इसलिए कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र वे ही परमेश्वर के क्या है? जो वचन के अनुसार चलेगा, आत्मा के अनुसार चलेगा, बाइबिल के अनुसार जीवन जिएगा, वही को क्या होगा? परमेश्वर का पुत्र होगा। अनदर कोई आदमी नहीं होगा। परमेश्वर का पुत्र होने के लिए हमको किससे जन्म लेना पड़ेगा? आत्मा में। निकुदिमुस को यीशु मसीह से समझाया, ऐसे समझाइस ना यीशु मसीह है? जब तक कोई आदमी नए सिरा से ना जन्मे परमेश्वर के राज को दे, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है शरीर है, आत्मा से जन्मा है आत्मा है। बाइबिल कहे परमेश्वर का है आत्मा है। यीशु मसीह जैसे आत्मा में जन्म ले, आत्मा में जन्म, नया जन्म कर पहचान का है जल कर द्वारा बपतिस्मा, जल से का बपतिस्मा, बपतिस्मा कर द्वारा नया जन्म कर का है पहचान है। जो पहले ऑलरेडी हो जाए, एक बाद हमन बपतिस्मा के द्वारा वो नया जन्म लगा करथन, दुनिया में हमन प्रकट करथन का द्वारा बपतिस्मा कर। तो वो जितना कोई विश्वास करके बाइबिल वचन के अनुसार जीवन जिए, जो वचन में लिखी से अनुसार जीवन जिए, ऐसे थोड़े बपतिस्मा लेकर के माखुर मलमल के खा रहा है। बढ़िया से सुनो आप लोग भी ना, माखुर खाया लोग आत्मा का संतान नहीं, परमेश्वर का संतान नहीं। एक डोले मार ले हूं परमेश्वर का बेटा बन जाओगे तो नहीं हो सके। किसको बोला भाई? पता चला? वो जो वीडियो देखेंगे ना, अभी देख रहे हैं, उनको बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। वो लोग नहीं हो सके तो इधर सुनो, ये फिर जब हम आत्मा के अनुसार जन्म थन, परमेश्वर के वचन में चलथन, तो हम परमेश्वर का होथन संतान। तो जितना कोई आत्मा में जन्म लेंगे, जितना कोई प्रभु के संतान होंगे, परमेश्वर के संतान होंगे, वो सब अपने अपने भाग के मृत्यु को क्या करेंगे? श्राप को, पाप को रोन देंगे, कुचलेंगे। हाँ, वही कुचलना का है, बाकी है। इसलिए वहां लिखा है रोमी पत्री में, शांति का परमेश्वर शीघ्रता से क्या करेगा? शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा। ये वहां पास है। अभी सुनो, अभी सुनो। तो ये होने के बाद में सुनो, ये स्त्री के बारे में, यीशु के बारे में बोला था। कौन? परमेश्वर। किसके पास? शैतान और स्त्री दोनों के बीच में। लेकिन आत्मिक बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। किसका? आदम और हवा का। समझना ना। हाँ, इधर इधर इधर, फिर ज्यादा लेट होगा तेजी पूछाएगा नहीं। दूसरा कपड़ा मिलेगा क्या? दूसरा कपड़ा मिलेगा क्या? किसका रुमाल है? को नहीं अरे गड़बड़ हो जा रहा है, कोई दूसरा कपड़ा दो, नहीं तो फिर खराब हो जाएगा। मैं नहीं पूछ दिक्कत नहीं करेगा आप लोगों को। नहीं मिल रहा है, जल्दी ला। सुनो इधर ना, इधर सुनो। फिर तो
परमेश्वर का देख, जैसे ये लोग पाप किए ना, कौन पाप किया? कौन पाप किया? कौन पाप किया? आदम और हवा। आत्मिक दृष्टि इनका क्या हो गया? बंद हो गया ना। सांसारिक दृष्टि क्या हो गया? खुल गया। आत्मिक दृष्टि बंद हो गया। मेरे पास साधन नहीं है यार, इसलिए कंधा में लगा रहा। तो आत्मिक दृष्टि बंद हो गया। तो अभी समझ रहे ना, आदमी लोगों को इसका पता नहीं, लेकिन शैतान को इसका पता है। क्यों? क्योंकि शैतान क्या है पता? आत्मा है। हाँ, शैतान क्या है? आत्मा है। और मनुष्य क्या रह गया? केवल देह। आदम बोले तो मनुष्य क्या रह गया? केवल देह। क्या रह गया? देह। मनुष्य खाली शरीर रहेगी, क्या खाली शरीर का समझ रहेगी। आत्मिक समझ रहा शैतान क्या कर दी? फल खिलाए के खत्म, आत्मिक जीवन खत्म। देखा जो आत्मिक बात रही तेरा कौन समझे? शैतान, जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा। कौन सा आत्मा? पूरा पूरा नाम लेते हैं ना इसका। क्या हो गया? कार्य शैतान, दुष्ट आत्मा कर बात ला। आत्मा का कर ली समझ नहीं, लेकिन मनुष्य शरीर हो के कारण आत्मा कर बात ला का नहीं करे पाई, समझे नहीं पाई। ठीक है, क्यों? यीशु मसीह के बारे में बोले थे स्त्री का संतान बोल के। देखकर लेहन अब धीरे 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 मनुष्य बढ़े लगी ना। कैन भगा दिया गया। कौन भगा दिया गया? कैन भगा दिया गया। वो पाप के कारण भगोड़ा हो गया। सेत को परमेश्वर चुना। किसको चुना? सेत को चुना। अब यहाँ सब के सब धीरे 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 सेत के वंशज लोग ना। किसके वंशज लोग? सेत। ये लोग मन फिरा फिरा करके अब कैन भी थोड़ा थोड़ा पछता करके ये लोग तो दरबार बेविचारी हुए। किसके वंशज? कैन के वंशज। किसके वंशज? कैन कर वंश लोग मन ना। कैन कर वंश लोग मन ये मन दरबार बेविचारी हुए। यही शराबी लोगों का शुरुआत हुआ है। किनके बीच में? कैन। यहाँ कैन के बीच में पाप कर मतलब वंश यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है। कहाँ से? कैन से। लेकिन यहाँ से जब मन फिराई के लोग मन और आगे 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 बढ़े लगे, परमेश्वर के लिए आशीष दे लगी, इसका के शेत ला। तो शैतान बोलिस मेरे को डर किससे है? स्त्री से और स्त्री के संतान। समझो, डर किससे है? स्त्री से और स्त्री के संतान से। मेरा सिर को कौन कुचलेगा? स्त्री का संतान। तो शैतान का करिस ना, अपन जितना स्वर्ग से फेंकल जो दूध रहीस ना, अपन साथ जितना दूध फेंकल रहीस ना, स्वर्ग से शैतान का साथ में जो का दूध फेंकल रहीस ना, सबके ला भेज दी। कहा? धरती में। का कर बीच में? स्त्री कर बीच में। कौन सा वचन अभी जो पढ़े हम लोग? उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से 4 वही वचन है ना। तो ये जग का हुई फेंकल स्वर्गदूत मतलब शैतान कर सैनिक मन, सेना मन। शैतान कर सेना मन पृथ्वी में आए के क्या करने पता है? जितना मनुष्य का छुआ मन रहीन एक जो वंशज रहीन ना, इते आदम कर वंश में जितना सेत कर वंश रहीन एमन मन ला देखे एक बाद में भेज दी शैतान। काला ने सबको क्या करो? बर्बाद करो, भ्रष्ट करो। क्यों? गणित है शैतान का। गणित का है मनुष्य जन्मेगा तो किसका महिमा करेगा? परमेश्वर का। किसका महिमा करेगा? मनुष्य जन्मेगा तो परमेश्वर का महिमा करेगा। यशायाह 43 अध्याय ओकर 7 वचन कर अनुसार, ओकर 21 वचन कर अनुसार परमेश्वर मनुष्य ला कहे बने से है अपन महिमा पर। पढ़ो क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ पढ़ो क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उस समय ऐसा होगा। गलत पढ़ रहे बेटा। 43 अध्याय का 7 वचन यहाँ हर पे। एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है मतलब जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, जो पवित्र है। हाँ, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, उसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और जिसको बनाया, मैंने रचा भी है और क्या किया है? बनाया। बनाया भी है। हाँ 21 पद को पढ़ो क्या लिखा है? हाँ एक पेज पलटो और 21 पद पढ़ो। हाँ 21 को पढ़ो क्या लिखा है? हाँ इस प्रजा को मैं, इस प्रजा को मतलब मनुष्य जाति को मैं, इस प्रजा को मैंने हाँ इस प्रजा को मैं या तो फिर मैंने अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद हाँ गुणानुवाद करे। क्या करे? गुणानुवाद। गुणानुवाद करे। गुणानुवाद मतलब मेरी प्रशंसा करे, मेरी महिमा करे। परमेश्वर कर ले काके बनाइस? मनुष्य ला बनाइस। बोला हालेलुया, यीशु मसीह के। तो शैतान अभी
परमेश्वर ने जिसको उत्पन्न किया है क्या करेगा? परमेश्वर का महिमा करेगा। लेकिन शैतान जन्मेगा तो किसका महिमा करेगा? परमेश्वर का महिमा करेगा। शैतान तो चाहता ही नहीं है कि किसका महिमा हो? परमेश्वर का महिमा। महिमा ही तो गेम है। महिमा पाने के लिए ही तो शैतान स्वर्ग से क्या किया गया? फेंका गया। परमेश्वर के समान बनना चाह रहा था ना, इसे परमेश्वर उठा करके नीचे क्या कर दिया? फेंक दिया। नीचे फेंक दिया तो इसको लालच है महिमा पाने के लिए। क्या पाने के लिए? महिमा पाने के लिए। महिमा नहीं मिल रहा है ना, इसलिए फड़फड़ा रहा है। कौन? कौन? अभी जो नरियर मांग रहा है, मुर्गी चंगना मांग रहे, कौन? कौन? खुल के बोलो ना, कौन? शैतान ना। एक कोई भी रीति से तो लोग मोर पूजा पाठ करें, ये कर ले। ओकर पूजा पाठ नहीं हुआ तो इसना स्वर्ग में देखिए परमेश्वर का भजन करते, ओकर पूजा आराधना करते, महिमा करते हैं तो कि जलन मैं बन जाते तो कितना मस्त है। अभी हमारे बीच में कहने को प्रचार मना है ना, इसे काश मैं पादरी बन जाते तो क्या नहीं, काश मैं पादरी बन जाते तो किसे नहीं। कहना जना है कि नहीं है? कोई जबरदस्ती बनाता है कि नहीं बनाता है? किसी का नाम मत लेना ठीक है ना, है ना। कुछ लोग बिशप बनने के लिए हो रहे, मैं बिशप बन जाते तो क्या नहीं, मैं बिशप बन जाते तो क्या हो रहे कि नहीं हो रहे? हाँ, बड़ा बनने के लिए मेरे को आदर मिलता, मेरे को माला पहनाते है, कितना जन है। और ओकर चलते कहने को लोग मानते होते नचवात हैं ना। ऐसा कौन करा तो इस समय में? लूसीफर लगा कर परमेश्वर फेंक दे से नीचे ना। तो उकरे ले हम ये चाहिए कि कोई परमेश्वर का महिमा नहीं करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? सबका सब किसका बच्चा होना चाहिए? शैतान का बच्चा। किसका बच्चा? किसका बच्चा? बोला ना, काकर बच्चा? जो दुष्ट आत्मा से जन्मा है दुष्टता का काम करेगा, जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है परमेश्वर का काम करेगा। पहचान है, ठीक है, पहचान है। जो जबरदस्ती मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गलत गलत काम कर रहा है, डायरेक्ट समझो क्या है? वो शैतान का संतान, उसका बच्चा है। ये को मैं कुड़ुक गाना लिखा है ना, वो क्या दावत है। ऐसा तो मालिदो ना लख नाद खदर नद नाद गही मन लेखा, मालिदो ना लख नाद खदर नद नाद गही मन लेखा, धर्म से खा 10 बार 6 पापन मुंजा के नामन बचा भागे। परमेश्वर का संतान किस लिए आया? पाप को मिटाने के लिए और हमको बचाने के लिए। लेकिन जो पाप करता है किसका संतान है? शैतान का संतान है। और वो काम किसकी इच्छा से करता है? शैतान के इच्छा से। तो ये पहचान है ना। तो शैतान चाहा कि ये जो परमेश्वर के गुणानुवाद के लिए बनाए गए हैं क्या हो जाए? भ्रष्ट। क्या हो जाए? और सारी स्त्री से क्या उत्पन्न हो जाए? शैतान। इन्हीं को क्या बोला गया है? दानव। अरे वाह, कौन बोले? ताली बजाओ कर रहे, जोरदार ताली बजाओ। अगर सब बोले हाँ तो सब एक दूसरे पर ताली बजाओ। हाँ ठीक ना। अभी मैं आओ तो टॉपिक में तो ओके, दानव का दानव उत्पन्न हो जाए। अबे दानव उत्पन्न होगी ना, दानव उत्पन्न होगी। बाइबल में कहीं कहीं पास बीच बीच में लिखा है ना, कैसे दानव उत्पन्न हुए, क्या हुए, सच में मतलब स्वर्गदूत आकर के व्यभिचार किए, भ्रष्ट किए, कुकर्म किए, लिखा है। थोड़ा सा प्रमाणित करने के लिए पढ़ेंगे तब तो लोगों को लगेगा ना, नहीं तो आढ़ा टेढ़ा बोलते रहा है। हाँ पढ़ो, यहूदा पत्री 9 पद, 6 पद, यहूदा पत्री 6 पद। चलो प्रकाशित वाक्य से एक पुस्तक पहले, यहूदा पत्री 6वां पद को पढ़ो। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा और अपने नीच निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है, अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा। किनको? स्वर्गदूत लोगों को। किन स्वर्गदूत लोगों को? अभी मैं बोलूंगा, बताऊंगा आप लोगों को ना। स्वर्गदूत लोगों को भी परमेश्वर क्या करके रखा है? कैद करके रखा है।
दूसरा पत्रस खोलो थोड़ा सा। दूसरा दूसरा क्या किए ना, अपने पद को स्थिर नहीं किया, क्या किया अभी समझना। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय, मेरे ख्याल से दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय, अरे यार मैं आधा टीढ़ा पलट दे रहा मेरा भाई। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 4 पद को पढ़ो, क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेर कुंडों में डाल दिया, अंधेरे कुंडों में क्या कर दिया, डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, ताकि न्याय के दिन तक क्या करे, बंदी रहे ना, क्या करे, बंदी रहे। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को क्या कर लिया, बचा ले। ये कहाँ का कंसेप्ट है, वही वचन उत्पत्ति। कौन वचन, उत्पत्ति ना, उत्पत्ति होकर कितना 6 अध्याय 1 से 4 वचन। नूह के समय याद रखिए ना, नूह के समय में का भरे रही दानव। लोग बोलते मनुष्य लोग पापी हो गए इसलिए परमेश्वर जल प्रलय भेजा, नहीं, संसार में अब का दानव भर जा रही, मनुष्य नहीं बचे रही। समझ में आते, कौन नहीं बचे रही, मनुष्य नहीं बचा था, और पृथ्वी में क्या भर गए थे, दानव। मनुष्य को मिटाने के परमेश्वर जल प्रलय नहीं किया था, किन को मिटाने के लिए, दानव को मिटाने के लिए जल प्रलय किया था। और इस दानवों से भिड़ने के लिए क्या किए थे, ये जो स्वर्गदूत लोग हैं ना, स्वर्गदूत लोगों ने, परमेश्वर के पुत्रों ने, बोले तो कौन, स्वर्गदूत। परमेश्वर का पुत्र बोले तो कौन, यीशु मसीह। समझना, परमेश्वर का पुत्र बोले तो कौन, यीशु मसीह। परमेश्वर का संतान बोले तो कौन, विश्वासी। इसको कंफर्म रखना, नहीं तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, मेरा बताना विषय मेरा गड़बड़ हो जाएगा ना, अभी समझना। पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 बात बाइबल में है ना, 3 बात समझ जाओ। परमेश्वर का पुत्र बोले तो यीशु मसीह। कौन, यीशु मसीह। पुत्रों बोले तो कौन, पुत्रों बोले तो कौन, स्वर्गदूत। बोलो ना कौन, हाँ स्वर्गदूत। नहीं बोले तो फिर मुझको समझ में नहीं, मैं भूला जाऊँ, ठीक है। संतान बोले तो, परमेश्वर का संतान बोले तो कौन, हाँ विश्वासी, या तो फिर मनुष्य जाति। कौन, मनुष्य जाति, या तो फिर विश्वासी, या तो फिर डायरेक्ट अकेला बोल जाए परमेश्वर का पुत्र, वही उमन भी परमेश्वर का पुत्र बोल सकते। जैसे अभी हमन पढ़े कहा गलाती रोमी पत्री उसका 8 अध्याय 14 पद, नीचे में उसको पढ़ोगे, पुत्र है तो क्या है, संतान भी, संतान है तो क्या है, वारिस भी। नीचे पद में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पास आप लोगों को मिलेगा कि मनुष्य का, परमेश्वर का संतान बोले तो कौन, मनुष्य जाति, या तो फिर विश्वासी लोग। कौन, 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 जोर से बोलो, कौन, विश्वासी लोग ना, ये विश्वासी लोग। तो ये इसको समझ, परमेश्वर का पुत्र बोले तो बोलो ना, कौन परमेश्वर का पुत्र बोले तो, रबीना सब लोग बोलो। हाँ, परमेश्वर के पुत्र बोले तो, हाँ परमेश्वर का संतान बोले तो मनुष्य, या तो फिर विश्वासी लोग। मनुष्य बोले तो सब मनुष्य नहीं, बलात्कारी मनुष्य नहीं, हत्यारा मनुष्य नहीं, चोरहट होना नहीं, नशाखोरी नहीं, हाँ वो लोग नहीं, विश्वासी मनुष्य परमेश्वर का क्या, संतान। ऐसा समझना, हालेलुया, यीशु मसीह की। तो परमेश्वर के पुत्रों बोले तो कौन, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत भेजे, नीचे आया स्वर्गदूत, क्या किया, और सारे के सारे बचे हुए स्त्रियों से क्या करने लगे, विवाह करने लगे। और इनसे जो संतान होते थे, कौन होते थे, सूरवीर। अरे यार कौन होते थे, दानव तो पहले से हैं। कौन 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 पैदा किया है दानव को, दुष्ट आत्मा के सेना, शैतान के सेना, शैतान और उसका सेना। अभी सुनो, किन्नर लोग किससे पैदा होते हैं आपको पता है, थोड़ा सा मैं टच किया था, क्रिसमस के टाइम में प्रचार करा था। कौन कौन सुना, कौन कौन सुना, किन्नर लोग किसका किसका संतान है, किन्नर लोग को किसका किसका बेटा बोलते हैं, किन्नर जानता कि किन्नर नहीं जानता, गे बोलते, गे। ट्रेन में इसे ताली बजाते हैं, देखे, छोड़ी छोड़ा मिश्रा वाला, हाँ अरे छोड़ा सा, उसको ऐसा लोग हिजड़ा बोलते हैं, लेकिन मैं जो उनको आदर का नाम दिया गया, आदर से जो नाम दिया गया किन्नर, मैं वही बोलता हूँ ना। क्या चीज, किन्नर, वही लोग किन्नर जो ना तो स्त्री है ना तो किसके संतान है, किसके संतान है,
किसका संतान बोला जाता है उसको? सुनो, शिव का संतान होते हैं। मैं खुलकर प्रचार करने के लिए नहीं डरता हूँ, ना तो बजरंग दल को, ना आरएसएस को, ना किसी को। किसका संतान? शिव के संतान। अर्धनारी बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? इन्हीं लोग, किनको बोलते हैं? किन्नर लोगों को क्या बोलते हैं? हाँ, किन्नर लोगों को अर्धनारी। अभी फिर मैं आ रहा। अर्धनारेश्वर किसको बोलते हैं? इसी को। किसको बोलते हैं? अभी इसको समझ ना। आधा स्त्री आधा पुरुष किसको बोलते हैं? अरे यार इसको। किसको? इसको। क्यों ऐसा बोला जाता है पता है? क्योंकि आत्मा में मेल फीमेल नहीं होते हैं, जेंडरलेस होते हैं। कौन कौन कौन? आत्मा क्या होता है? अभी बोला मैं, क्या होता है? जेंडरलेस। क्या होता है? बोलो, क्या होता है? जेंडरलेस। जेंडरलेस बोले तो उनका कोई लिंग नहीं। वो लोग ना तो स्त्रीलिंग होते हैं, ना तो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ये लोग ना, किन्नर लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। समझ में आ रहा है? कैसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं? अरे यार, उनका प्राइवेट पार्ट्स के से हम पहचान सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स बोले तो आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो उससे लोग पहचानते हैं ना। एक मेरी क्लासमेट थी ना, मेरा क्लासमेट थी, मेरी बोल रहा मेरा क्लासमेट थी। मेरे को याद आता है बाइबल कॉलेज में प्रोफेसर साहब बोले, बाइबल कॉलेज के प्रोफेसर, किन्नर लोगों को उनके प्राइवेट पार्ट से पहचाना जाता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। बोले ये प्राइवेट पार्ट क्या होता है सर? ऐसा पूछने लगी हो। 18 साल की जवान लड़की बोली ये प्राइवेट पार्ट क्या होता है सर? तो ऐसा आप लोग नहीं बोलना, ठीक है? आप लोग समझदार हो। समझे कि नहीं समझे? हाँ ना। तो उनके गुप्तांगों से समझ में आता है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। उनके शरीर के बनावट से पता चलता है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अभी सुनो ना। तो इसके संतान, इसके संतान है बोले तो किसके संतान है? शैतान के संतान है। सीधा मैं बोलूंगा, किसके संतान है? शैतान के संतान। आत्मा ना तो स्त्रीलिंग है ना तो पुल्लिंग। इसका उत्पत्ति कहाँ है? किसी को नहीं पता। हिंदू शास्त्र में किसी को भी पता, हिंदू धर्म में अभी तक किसी को नहीं पता इसका उत्पत्ति कहाँ है। लोग बोलते हैं विष्णु का उत्पत्ति हुआ किसे? बरपतई से। ब्रह्मा का उत्पत्ति किसे हुआ? कमल फूल से। किसे हुआ? लेकिन शिव का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? पता नहीं, मैं बताता। उसका उत्पत्ति स्वर्ग में हुआ। कौन किया? परमेश्वर किया। किसने किया? परमेश्वर किया। इसी को बाइबिल हमको बताता है लूसीफर। क्या बोलता है बाइबिल हमको? लूसीफर। लूसीफर करके बाइबिल इसको बताता है। इसको परमेश्वर नीचे फेंक दिया। ये अनंत है, याद रखना। जैसे परमेश्वर अनंत है वैसे ये भी क्या है? अनंत है, मिटने वाला नहीं। मृत्यु अनंत नहीं, मृत्यु क्षण भर का समय नहीं है, इसको याद रखना। मृत्यु मर की इस्तेकर गया नहीं, वो मृत्यु नहीं है, वो विश्राम है। क्या है वो? और जीवन क्या है? शांति। जीवन क्या है? हमेशा का आनंद और खुशी क्या है? जीवन। जीवन वो है। और मृत्यु क्या है? हमेशा का रोना, विलाप करना, तड़पते रहने का है मृत्यु। समझ में है कि नहीं है? जीवन का है जहां हम शांति के साथ कुशल मंगल से हैं, खुशी से हैं, चैन से हैं, वो क्या है? जीवन। वो क्या है? जीवन। और मृत्यु का है जब हम रो रहे हैं, गगा रहे, रेक मुक रहे हैं ना, वो क्या है? उल्टा फिर बोलते क्या है? मृत्यु। ठीक है, तो वो मृत्यु है। ये माटी का काया तो माटी में जाएगा ही, वो मृत्यु नहीं है, वो मरना है, विश्राम। समझ में आ रहा है? अनंत का बात अलग है। अनंत मृत्यु भी है, अनंत जीवन भी है। समझ में आ रहा है? अनंत मृत्यु, अनंत जीवन। शैतान अनंत है ना, इसलिए उसको क्या मिलेगा? अनंत मृत्यु। समझ में आ रहा है? जो धर्म करेंगे, परमेश्वर अनंत है कि नहीं है? और वो सच्चा है, इसलिए उसमें क्या है? जीवन है। सच्चाई उसमें जीवन है, इसलिए जो मतलब परमेश्वर के अनुसार चलेगा उसको अनंत क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। जो शैतान के साथ चलेगा क्या, उसको क्या मिलेगा? अनंत मृत्यु। परमेश्वर के साथ चलेगा अनंत जीवन, शैतान के अनुसार चलेगा अनंत मृत्यु। क्लियर हुआ? इधर सुनो ना। ये लोगों को, ये लोग उत्पन्न, अभी सुनो कितना भयानक गंदा खेल खेला शैतान, किसी मादा जाति को नहीं छोड़ा। अभी सुनना, सुने हो जल परी? सुने हैं कि नहीं सुने हैं? जल परी कितना लोग विश्वास करता है कि नहीं? है कि नहीं? जल परी आधा मछली आधा इंसान है कि नहीं?
है कि नहीं? कितना लोग विश्वास करते हैं? पहले थे होंगे, अब नहीं है। पहले थे होंगे, अब हैं। इच्छाधारी नाग लेकिन सुने हो, आधा सांप आधा आदमी, है कि नहीं? विश्वास करते हो? है। क्या लग रहा है? क्या? अभी सुनो, अभी सुनना, मैं बोल दे रहा हूँ उसको। प्रकट रहे ना, प्रकट रहे। अभी सुनना ना, आधा इंसान आधा सांप, आधा मछली आधा इंसान, है कि नहीं? आधा सुअर आधा इंसान, जाना था कि नहीं जानता? आधा शेर आधा इंसान, जानता कि नहीं जानता? अभी सुनिए तो, इस सब का क्या करते? पूजा। आधा हाथी आधा इंसान, पता है ये सब का क्या करते? अभी सुनिए, जो आधा सुअर है ना, का है आधा सुअर, और आधा का है, हाँ, मनुष्य। का है आधा मनुष्य, आधा सुअर है आधा मनुष्य। अभी समझना। मछली, अभी सुनो, मैं प्रकट कर दे रहा हूँ, सुनो क्लियर ना। और ये सेब ना, आधा सांप ना, क्या है? आधा का है मनुष्य ना। देखो, आधा सुअर है आधा मनुष्य, आधा सांप है आधा मनुष्य, आधा मछली है आधा। अभी और एगो दूगो और बता दो। आधा शेर है, का है? आधा शेर आधा। ऐसा कहीं फोटो में देखे हो? ये देखिए इसकी, तो पूजा पाठ करता है, कैसे लिया? मैं बताता हूँ। बोलते हैं हिरण्यकश्यप, हिंदू पुराण में जा रहा मैं, सुनो। विष्णु पुराण में सुनो, कहाँ गए, कहाँ घुसा मैं? विष्णु पुराण में सुनो। विष्णु पुराण में जब हिरण्यकश्यप, कौन? पृथ्वी को समुद्र में क्या कर दिया था? डुबा दिया था। तब विष्णु भगवान का किया था, उनके कहानी के हिसाब से सुअर का अवतार होकर के, आधा सुअर आधा इंसान होकर के गया था, और अपने खीसा से उसको फंसा करके पृथ्वी को क्या किया था? बाहर निकाला। सुनो, उसको लोग क्या मानते हैं? ईश्वर, भगवान। ईश्वर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? भगवान। ठीक है, भगवान मानते। समझ, पता है कि नहीं? सुनते, कहानी नहीं सुने? बाइबिल से वो कॉन्सेप्ट ला चुराए के, नूह का समय चुराए के, एगो घटना है मनुस्मृति। मनुस्मृति पढ़े सुने आपके बारे में? मनुस्मृति जे के लहन हिंदू धर्म के अनुसार में पहला मनुष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? का के लहन मनु, तनु और मनु सुने हो? तनु और मनु नहीं सुने हो? जिसको पहला मतलब मनुष्य, पहला पुरुष और पहला स्त्री। तनु बोले तो, मनु बोले तो कौन? पुरुष। तनु बोले तो कौन? स्त्री। पहला पुरुष कौन? तनु, नहीं मनु, और पहला स्त्री कौन? तनु। किसके हिसाब से? हिंदू शास्त्र के हिसाब से। गलत। वो जो घटना है ना हमारे बाइबिल में, जागबे दादा, वो घटना है हमारे बाइबिल में। कौन? नूह। कौन? नूह। अभी समझना, नूह। और जो 8 प्राणी बोलल गई है ना, का 8 प्राणी बच गए, सप्त ऋषि को बचा लिए। बोले कोई किसको बचा लिए? सप्त ऋषि को बचा लिए। वो 7 जन बच गए, और इधर 2 जन। कौन? तनु मनु और 7 ऋषि। वो 8 प्राणी कहाँ है? हिंदू शास्त्र के अनुसार में 8 प्राणी। कौन? तनु, बोलो कौन? तनु और मनु। और कितने ऋषि? सप्त ऋषि ना। हाँ, सप्त ऋषि बोले तो कौन? ये 7 गो ऋषि। काकर भाई मन? तनु कर नहीं, मनु कर भाई मन। 7 गो ऋषि। इसका मतलब हम लोग कहां से? आसमान से टपक गए। अभी समझना ना, ये बहुत बड़ा गेम। अभी इस वीडियो के माध्यम से अगर गैर लोग देख रहे होंगे तो कुछ लोगों को जलन होगा, कुछ लोगों का नजर खुल जाएगा। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह के जय। अगर जल प्रलय के द्वारा ये सप्त ऋषि बचे हैं, और इनके भाई कौन है? तनु और मनु। तो यहाँ शूद्र कौन है? निम्न तबका का लोग कौन है? हम लोग अछूत कैसे हो गए? अगर हम लोग ऋषि लोग का भाई लोग हैं तो हम लोग अछूत कैसे हो गए? कैसे हो जाएंगे?
पागल बनाते हैं लोग, बेवकूफ लोग। नहीं, कहानी गलत उल्टा पुल्टा लोग कर रहे हैं। पते नहीं इनको, हमको पता है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की बाइबल पढ़ो, मन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, पता चलेगा तब ना। तो ए रोंग इसीलिए मनुस्मृति को कौन जला करके खत्म कर दिया? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। पता है कि नहीं? मनुस्मृति को कौन कौन भस्म कर दिया जला करके? भीमराव अंबेडकर जला करके खत्म कर दिया उसको, उसका विरोध किया, क्योंकि वो झूठा कहानी है। समझ में आ रहा है? झूठा कहानी है, झूठा कहानी। अभी समझो। और ये जो आधा शेर अभी समझना, कौन आधा शेर? कौन आधा शेर आधा मनुष्य? कौन है आधा शेर आधा मनुष्य? आपको पता है? नरसिम्हा, सुने हो? जिसने हिरण्यकश्यप को क्या किया था? गोद में लेकर के, देखिए फोटो में गोद में लेकर के सब फाड़ता है। देखिए कि नहीं? देखिए नहीं? देखिए हाँ, वो उसमें देखना तो टीवी सीवी में कभी मिल जाएगा। देखिए ऐसे करके फाड़ता है, इधर से इधर आगे ऐसे चीर देता है जिसको फाड़ता है। अभी सुनो, इधर 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 ना, इधर तो वो ना उसको फाड़ता है इसको। अभी ये सांप कौन है? आधा सांप आधा आदमी कौन है? शेषनाग। कौन है? शेषनाग। ये सबका क्या करते? पूजा करते। इधर सुनो, सबका क्या करते हैं? पूजा करते हैं। सबका पूजा करते हैं तो क्या हो रहा है? क्या हो गया अंजना? भूख लग रहा है? हाँ, तो इधर से कुछ बोले क्या? उधर ही देख रही हूँ। शेष नाग बोले तो पूरा नाग कौन है? अच्छा शेष नाग है तो पूरा नाग कौन? अभी सुनो। अच्छा बाद में कभी बताएंगे पूरा नाग कौन है। अभी सुनो, पूरा नाग कौन है पता है? इन सब का बाप पूरा नाग कौन है? इब्लीस। समझ में आ रहा है? कौन है? इब्लीस, जिसको अजगर भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बाइबल अजगर बोलता है, इब्लीस बोलता है, अजगर बोलता है। जो आदन के बगीचा में किसको बहकाया था? हाँ, ये पूरा नाम है, आया समझ में? और उसी को हम क्या बोलते हैं? लूसीफर। समझे? नहीं समझे? हाँ, उसी को बोलते हैं छाने वाला करूब, जिसका ढेटू में है ना। नहीं, उसको लोग बोलते हैं भोला। भोला नहीं है वो, बहुत बेईमान है। भोला बन करके बैठा है ना, वो भोला नहीं है। लोगों को दिखा रहा है कि मैं क्या हूँ, लेकिन भोला नहीं, थोड़ा भी बहुत ऐसे ऐसे करके कितना ज्यादा गेम खेल करके बैठा है। पता है लोगों को, अभी भी फंसा करके बैठा है, लोगों को भरमा करके, लोगों को तकलीफ में रख करके बैठा है। इधर सुनो। तो हमको सच्चाई को जानना है। सत्य प्रभु ने हमको प्रकट किया है। हालेलुया। इसलिए हम आजाद हैं। बोले आमीन। जो सत्य को जानेगा क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। आप सत्य को जान ले, सत्य को सीख रहे, क्योंकि बाइबल सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। हाँ, हालेलुया। अभी देखो लोग बोल रहे हैं, लोग सनातन है, हम सनातन। तनु मनु तो आधा किसको? नूह का घटना को क्या किए हैं? चोराए हैं। नूह का घटना को चोराए हैं तनु मनु। उससे पहले हमारा कौन है? आदि पिता आदम। तो आदि कौन हुआ? सनातन कौन हुए? हम हुए कि ये लोग हुए? तनु मनु से शुरू है वो लोग हुए हैं कि हम जो आदम से शुरू है वो लोग है? जो पहले है वो है कि नहीं? हाँ, जो था है और सनातन केवल यीशु मसीह है, जो था है और रहेगा, जो कभी मिटा नहीं, जिसका कोई शुरुआत नहीं। इसीलिए वो आत्मा में आया था, क्योंकि उसका कोई शुरुआत नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का कभी शुरुआत नहीं, इसलिए वो आत्मा में होकर के गर्भ में आया था और आत्मा में ही होकर के आत्मिक देह में मनुष्य के सामने प्रकट होकर के उठा लिया गया। कल आज और युगानुयुग एक सा है। कौन? केवल यीशु मसीह, वही सनातन है। हम लोग ओरिजिनल सनातनी हैं। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के अभी जो डुप्लीकेट सनातनी आए हैं ना, चिन्ह चमत्कार करेंगे, बाइबल बोला है। भरमाने वाले लोग क्या करेंगे? चिन्ह चमत्कार करेंगे, अच्छो को क्या कर देंगे? भरमा देंगे।
पर जो धीरज धरे रहेगा उसका क्या होगा? सुनो फिर, अभी ये होने के बाद में भरमा करके शैतान पाप करवा दिया और डायरेक्ट, अभी देखना, रबीना गलत काम कर दी तो लकड़ा परिवार बदनाम हो गया। लकड़ा पर बेटी एक कसर है, सुनिधि गड़बड़ कर दी तो टोपो परिवार का लड़की रही, किसका नाम खराब हो रहा है? डायरेक्ट बाप का नाम। किसका नाम? बाप का नाम। हाँ, और अगर रबीना अच्छा काम कर दी, मेरिट लिस्ट में, अरे फलना की बेटी है, किसकी बेटी है? सुनिधि अच्छा, अरे फलना की बेटी है, किसका नाम का तारीफ हो रहा है? बाप का नाम। तो अगर ये आधा हाथी आधा इंसान का पूजा हो रहा है, मतलब उसका तारीफ हो रहा है, तो किसका तारीफ हो रहा है? इनडायरेक्टली उसके बाप का। उसका बाप कौन है? लूसीफर। लूसीफर शैतान कौन है? उसका बाप। इनडायरेक्टली देखो कितना बड़ा गेम खेला है ना, कितना बड़ा गेम खेला है शैतान ना, इनडायरेक्टली उसके बाप की बड़ाई हो रहा है। इसके बाप की बड़ाई हो रहा है, अपना बड़ाई कर रहा है, लुटवा रहा है, अपने बेटा लोग का महिमा करा है। सुनो सुनो सुनो, इतना बड़ा और सबसे ऊंचा ऊंचा पद में विशेष कर देखो, आधा इंसान आधा हाथी। कौन है आधा इंसान आधा हाथी? उसको पता है, आरंभ बोला गया, प्रथम पूज्य। क्या बोला गया? हाँ, प्रथम पूज्य बोला गया, उसको शुभ बोला गया। क्या बोला गया? प्रथम पूज्य बोला गया, प्रथम पूज्य बोला। प्रथम पूज्य का मतलब कुछ भी होगा तो पहले किसका पूजा होगा? उसी का। पता है कि नहीं है? श्री गणेश करेंगे बोलते कि नहीं बोलते? अब हम श्री गणेश करब मतलब शुरू करब ना, तो किसके नाम से शुरू कर रहे हैं? गणेश के नाम में। और उसका वो महिमा किसका हो रहा है? उसके बाप का। उसका बाप कौन? शैतान। कौन? लूसीफर। आया समझ में? शैतान कितना बढ़िया आइडिया लगाया कि नहीं लगाया? और बोलते भोला है, ये भोला है, पूरा दुनिया को बजा करके रखा है, पूरा दुनिया को बजा करके रखा है। पेड़ का पूजा करो, पत्थर का पूजा करो, जितना मादा जाति को भ्रष्ट कर दिया। जो संतान उत्पन्न कर सकते थे ना नारी प्राणी को, जितना नारी प्राणी था सबको भ्रष्ट कर दिया ना। उनमें भ्रष्ट होने के लिए कौन बचा था? केवल नूह और उसका परिवार। कौन बचा था? नूह और उसका परिवार। बार बार नूह की बोहरिया लोगों को चाह रहे थे भ्रष्ट कर दे, लेकिन परमेश्वर देखा केवल नूह और उसका परिवार बचा है, इसलिए परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी को जल पड़ने से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। किनको? दानव को, मनुष्य को नहीं। किसको? दानव को। फिर मनुष्य में हम लोग बचे हैं। कौन बचा है? हम लोग बचे। कितना दानव के इतना भी अभी अभी घूम रहे हैं, लोगों को पता नहीं ये दानव हो। सुने लड़ाई झगड़ा करते रही, किची किचा होते रही, मारे पीटे पर होते रही, ककर जान ले जाते रही। लोग मन क्या कहते हैं? आदमी हवे वो, दानव हवे वो। बोलते कि नहीं बोलते? सियान सजे वो कहते कि नहीं? लोग हवे वो, दानव हवे। हाँ, बोलते कि नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि आज मनुष्य के भीतर में दानव घुसा है और मनुष्य को पता नहीं। और दानव के साथ बैठ करके गिरजा नहीं जा करके लोग ऐसे कर रहे हैं। करते कि नहीं करते? ठेला में बैठ करके जोरा के डीजे में कर रहे कि नहीं कर रहे? किसके साथ? दानव के साथ। परमेश्वर उनके संघर्ष से हमको बचाने के लिए जल प्रलय किया। और किनको बचाया? किनको बचाया? नूह को बचाया ना। किसको? नूह को बचाया। और उस समय में कितने थे जो मन नहीं फिराए, और कितने लोग थे जिन लोगों के पास परमेश्वर भेजा। लोग पूरा दुनिया को नहीं, पूरा दुनिया को प्रचार नहीं किया। 150 दिन तक, मतलब 150 दिन तक बोल रहा हूँ, मतलब 150 साल तक। कुछ लोग बोलते हैं 150 दिन तक। ठीक है, जब तक डोंगा बन करके क्या नहीं हुआ? तैयार नहीं हुआ ना। जब तक डोंगा बन करके क्या नहीं हुआ? तैयार नहीं हुआ, तब तक नूह क्या करता रहा? जा करके। किनको पता है? किनको पता है? जो लोग भ्रष्ट होने के रास्ते में चल रहे थे। किसके रास्ते में चल रहे थे? भ्रष्ट होने वाले रास्ते में चल रहे थे। इनके पास नूह जा करके प्रचार कर दिया। नहीं सुने लोग। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर में नफीलीपन, कौन? नफीलीपन। नफीलीपन बोले तो कौन? अभी कितना नफीली लोग घूमते फिरते हैं पता नहीं है। सूरज के प्रकाश से भी तेज चलते हैं लोग, यहाँ चलते फिरते हैं, अगल बगल में चलते हैं। शुक्रगुजार हो परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों ओर हमको छावनी किए हुए क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 5 से लेकर के आप पढ़ोगे तो वहां 7 पद के अनुसार, भजन संहिता 34 का 7 पद के अनुसार परमेश्वर के स्वर्गदूत हमको ऐसे छावनी किए क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। ऐसे छावनी किए हुए मनुष्य को, एक एक मनुष्य को ऐसे बचा रहे हैं। शैतान तो किसको फाड़ खा जाएगा बोला है वचन में, फाड़ खाने वाले सिंह के समान, ऐसे गरजने वाले सिंह के समान ताक में है। कौन? शैतान। अभी सुनो तो ऐसा हुआ यहाँ ये सब पूरा गेम खेल दिया शैतान। खेलने के बाद में मनुष्य बचा। कौन बचा? नूह और उसका परिवार। शैतान का कर जानता, देखिस खेती कर बाबू, का खेती किया? नूह दाख का बारी, करिया वाला अंगूर, बड़का अंगूर खेती किया। कौन? दारू बनाया, पी करके नंगा सुत गया। पी करके क्या हो गया? फिर वहां पास श्राप आ गया। देखो, दारू पिया और अपने बच्चे को क्या कर दिया? श्राप दे दिया। श्राप दे दिया तो फिर से बचाया हुआ लोग भी क्या हो गए? क्या हो गए? उनके ऊपर में भी क्या आ गया? मृत्यु आ गया। पाप के द्वारा श्राप, श्राप के द्वारा मृत्यु। परमेश्वर श्राप रखा था, आशीष और श्राप बोला। आशीष भला और बुरा दोनों को रखा हूं। वचन में कई बार पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? है तेरे सामने आशीष और श्राप दोनों को रखता हूं, जीवन मृत्यु दोनों को रखता हूं। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा। और मतलब व्यवस्था विवरण उसका आप 28 अध्याय उसका, सॉरी गड़बड़ तो नहीं बोल रहा, हाँ 28 उसका 11 से नहीं 11 का 26 से लेकर के 11 का 26 से लेकर के आगे पढ़ोगे तो वहां लिखा है मैं तेरे आगे आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों को रखता हूं ना। तो आशीष बोले तो का? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इसी को हम दूसरा शब्द बोलेंगे क्या? जीवन। क्या? जीवन ना। मृत्यु बोले तो कौन? इधर में परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना ना। श्राप बोले तो क्या? परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना। परमेश्वर का आज्ञा नहीं माने तो तुम पर श्राप पड़ेगा, मानोगे तो तुम पर आशीष होगी ना। आशीष, आशीष, आशीष। आशीष बोले तो परमेश्वर का वचन, और श्राप बोले तो परमेश्वर का अवज्ञा। क्या? हाँ अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब उसका आज्ञा का उल्लंघन होना, अवज्ञा। समझ में? ऐसा किए तो मृत्यु। यहाँ देखो इसने श्राप दे दिया। क्या किया? नूह ने अपने बेटे को श्राप दे दिया। किसको? हाम को। किसको? हाम को श्राप दे दिया। उसका 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 बेटा का नाम, हाम का बेटा का नाम क्या नाम था? हाम के बेटा का नाम क्या था? हाँ क्या नाम? कनान। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हाँ ये दूसरा टॉपिक हो गया। हम उधर आ रहे हैं मतलब महेंद्र के सवाल की तरफ, मेरे जीजा के सवाल तरफ आ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं जाओ हम ना, तो उतने जाओ तो फिर तो सवाल से परिचित हो जाओ। इसे तो बहुत बड़ा विषय और है। ठीक है, लेकिन हम तौर कर दिया। बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की। तो ऐसे पाप भर गए, पाप भर गए तो फिर परमेश्वर क्या करीस? ये जगह श्रापित होगी। कौन श्रापित होगी? हाम कर द्वारा कनान का होगी श्रापित होगी। अब परमेश्वर इते नूह कर कितना बेटा रही? सेम। कौन? सेम। हाम। कनान बोले तो कौन? हाम। हाम का बेटा कनान ना। हाम। और कौन? येपेत। येपेत ना। परमेश्वर किसको चुना इन तीनों में से? किसको चुना? सेम को। ये लोग छूट गए। किसको चुना परमेश्वर? सेम। सेम को चुना तो परमेश्वर, सेम को चुना तो अभी देखो इसको चुन करके परमेश्वर यहाँ लाया। इनको फिर इधर से लोग भटक गए। सेम को चुना और ये लोग सब इधर होकर के घुमट बनाने लगे। अरे श्रापित मंचकम केरकम हो, मंचकम केरकम ऐसे बोले होंगे। श्रापित मंचकम केरकम एकासे मनो जमा भाई बहिन रोंटा आटानु रओत। जमा भाई बहिन
ओंटा डानू रहो, ऐसा सोचे होंगे एक ही जगह रहा, अब कहाँ जाबो, तो फिर लोग क्या बनाने लगे, गुमट। परमेश्वर दिखा रहे। और एक कनान के लोग श्रापित हो गए ना, हाम के वंशज लोग, तो श्रापित लोगों का दिमाग उल्टा पुल्टा चल गया, बोले हम आकाश से बात करेंगे, अपना नाम करेंगे। क्या बोल रहे हैं, अपना नाम करेंगे ना। आकाश से बोल, तो बाइबल में आकाश किसको बोला पता है, स्वर्ग को। बोलो किसको, बहुत जगह आकाश जो शब्द आया है ना, आकाश जो शब्द है बाइबल में कई जगह में, वो किसको बोला गया है, स्वर्ग। बोले तो डायरेक्ट कौन, परमेश्वर। कौन, समझना इसको, गंभीरता को। ये शब्द के पीछे कितना बड़ा गहराई है उसको प्रकट नहीं किया है, लेकिन उसको समझना है। आकाश से कैसे बात करेंगे, आकाश से बात कर सकते का, आकाश में कौन है, परमेश्वर, तो उससे बात करेंगे बोल रहा है। डायरेक्ट किससे बात कर रहे हैं, आकाश से। आकाश से बोल तो डायरेक्ट किससे, परमेश्वर से बात करेंगे। देखो ऐसा बोल रहे हैं, क्या आकाश से, एक आशीर्वाद हो बिरखा, ऐसे बोल सकते का, नहीं बोल सकते। मेरखा मैया धर्मेश्वर आदर्श, राधस कमला है कि परमेश्वर है, तो हम स्वर्ग से बात करेंगे, आकाश से बात करेंगे। बोले तो कौन, सीधे परमेश्वर। तो ये लोग बोले परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर। अच्छा, ये रगे वर्चस्व चल, क्या करने का आया, परमेश्वर देखने के लिए नीचे आया, और इनको देख करके इनके भाषा में क्या कर दिया, इनके भाषा में क्या कर दिया, हाँ इनके भाषा में बोले तो ये तीनों भाई के वंश में, सेम का में भी, हाम का में भी, एपेत का, इस सब के बीच में क्या कर दिया, भाषा में परमेश्वर गड़बड़ी कर दिया। तो ये लोग चुटका फुटका हो गए। क्या हो गए, इधर उधर छिछिर बिंदिर हो गए। यही से लोग उरा बना, यही से लोग क्या बना, यही से लोग कोरवा बना, किसान बना, समझ में आ रहा है, जो भी बना सब बना, यही से लोग बना। कुड़ुक बोलने वाला क्या हो गया, उराव। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हाँ। खड़िया बोलने वाला खड़िया हो गया ना, हलवी बोलने वाला हलवी हो गया। ऐसा करके अलग अलग भाषा, उनके भाषा का। परमेश्वर का अनुग्रह देखो कितना मस्त है। एक स्त्री, बोलो क्या, एक और एक पुरुष, एक जोड़ा का भाषा को परमेश्वर एक किया ना, कितना सुंदर ना। अगर आने आने को सब पर झलक लगी रहती तो कैसे जीती। परमेश्वर का देखो कितना सुंदर परमेश्वर का योजना। एक स्त्री और एक पुरुष का भाषा को परमेश्वर सेम किया, एक जैसे किया, ताकि उनका जीवन चल सके। क्यों एक किया बोलो, क्योंकि स्त्री पुरुष का क्या है, सहायक है। जीवन जीने के लिए सहायक का जरूरत बहुत जरूरी। उठो 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 उठो, हाँ इधर इधर फोकस करो। हालेलुया, यीशु मसीह की हाँ सो रही है। इधर 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 बोले यीशु मसीह की। अभी सुनो, मनुष्य के लिए, इधर सुनो, इधर से, स्त्री पुरुष का क्या है, सहायक है। इसलिए सहायक का भाषा को परमेश्वर ने क्या किया, सही किया। सहायक का भाषा को परमेश्वर ने क्या किया, सही किया, मतलब एक जैसा कर दिया। बोलो हालेलुया। तो ये लोग इधर उधर छेछेर बिंदेर या वहा 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 हो गए। अच्छा सुनो, तो पहला मनुष्य का स्थान, मनुष्य का, सुनो किसका स्थान, किसका स्थान, मनुष्य रहने का पहला जगह का कौन सा है, बताओ, कौन बता सकेगा। जहां मनुष्य लोग सबसे पहला रह रहे थे, जगह का नाम क्या है, कौन सी जगह में रह रहे थे, जो बताएगा मैं उसको 100 रुपये इनाम दूंगा। चलो बताओ कहा, अरे यार उधर का बात नहीं, इधर का बात बोल रहा है, यहाँ से। हाँ बताओ कौन सा जगह है, कौन बताएगा, मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं,
उधर मत जाइए। फिर से सवाल करिए। कौन सा जगह में, कौन सा देश में मनुष्य लोग रहते थे सबसे पहले? जल्दी बताओ। नहीं पता। आप लोग आशीषित व्यक्ति हो, अपने लिए एक बार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। सोच रहे ताली बजाने के लिए। गजब है। हालेलुया। नीना आशीषित मान गए इनका, मान गए। हाँ। अकेले हो जा रही। स्टेशन पर है तो कगे कौन सा जगह है? एशिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के जय। मनुष्य लोग पहले यही थे। कहाँ? एशिया में। बोलो यीशु मसीह की। जय। यहाँ गुम्मट बनने से लगभग में पृथ्वी 2 भाग में बढ़ गया। कितने भाग में बढ़ गया पृथ्वी? बाइबल में आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 10 अध्याय में, ठीक है? 10 अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां बाइबल में लिखा है पृथ्वी 2 भाग में क्या हो गया। और इस 2 भाग को कौन बांटा है? 2 भाग को कौन बांटा है? कौन बांटा है? सुनिधि, कौन बांटा है बेटा? कौन बांटा है? जल्दी बताओ। मेरा काका बोलो। मैं नहीं बांटा हूँ ना। मेरा चाचू बांटा है, ऐसे मत बोलना। मैं नहीं मैं बिल्कुल नहीं बांटा हूँ, मेरा चाचू बांटा है बोल के ऐसा मत करना। मैंने नहीं बांटा है ना। सुनो, इस पृथ्वी को 2 भाग में, पृथ्वी को 2 भाग में कौन बांटा है? इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागर। बोलो क्या? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। सागर क्या किया है? पृथ्वी को 2 भाग में, हाँ 2 भाग में बांटा है, पूरब और पश्चिम। हाँ। आया समझ में? नहीं आया समझ में? अलग की सबसे ज्यादा हवाई जहाज किधर उड़ता है बता? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से आया समझ में? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से सबसे ज्यादा इधर उड़ता है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि ये स्थान भूमि है, समझ में आ रहा है, और स्थान पानी है। नहीं आया समझ में? पानी में आकर के लैंड कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। समझना, ये भूमि है। हाँ ना, कभी अंदाजा लगाना। आज रात को तारा होगा तो साथ में चल रहा होगा, देख लेना ना। सबसे ज्यादा पूरब पश्चिम हवाई जहाज क्या करता है? ऐसा नहीं है ऐसे नहीं चलता है, ऐसे भी चलता है, लेकिन सर्वाधिक किधर चलता है? इससे पता चलता है कि भूमि इस रीति से विभाजित है, पूरब और पश्चिम, और उत्तर दक्षिण क्या है? हाँ बोलो यीशु मसीह की। एक बार ताली बजाओ, ताली बजाओ। अरे वाह 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 वाह। और भूमध्य सागर से सटा हुआ द्वीप कौन सा है? एशिया। कौन है? एशिया। एशिया में ही क्या है? भारत। एशिया में ही क्या है? हमारा देश भारत। इसलिए मसीह सुबेदेशी नहीं, एशिया का है। कहाँ का यीशु मसीह कहाँ जन्म लिया? एशिया में, मतलब हमारा देश में, हमारा महादेश में, हमारा महादेश। समझना ना, परदेश, देश, फिर महादेश। नहीं समझ में आया? परदेश, देश, परदेश किसको बोलते हैं? परदेश किसको बोलते हैं? नहीं पता है? परदेश किसको बोलते हैं? ओन झपड़ला ओन वैसे लगा दिएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल प्रदेश, नहीं सुने? उड़ीसा प्रदेश। राज्य को क्या बोलते हैं? प्रदेश। बुरा लगा मेरी बेटी इसलिए बोला। ये नॉर्मल चीज को नहीं जान सकते तो क्या पढ़ रहे हो जी? पहली क्लास में ही मैं फेल हूं बोल दो, परीक्षा में घुसने से पहले बोल दो मैं फेल हूं। इलियास क्या? नहीं छोड़ूंगा मैं। उसको नहीं पता है, उसके मम्मी को भी पता नहीं क्या है यार। परदेश किसको बोलते हैं?
राज्य को। बोलो किसको? देश देश होता है, एक देश। समझ में आ रहा है? देश का छोटा को क्या बोलते हैं? प्रदेश। प्रदेश मिलकर के क्या बोलता है? क्या बनता है? देश। देश मिलकर के क्या बनता है? महादेश। आप कौन से महादेश में हो? कौन से महादेश में हो? एशिया महादेश। इसी को दूसरे भाषा में बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? बोकारो। झारखंड में ये जिला है ना बोकारो, वो लोग नहीं, इधर में बैठा बोकारो। क्या यार, नॉर्मल चीज को नहीं जानते हो? समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह किस महादेश का है? हमारे महादेश का। यीशु मसीह विदेशी। हाँ, अभी सुनना, लोग धर्म बोलते हैं ना, विदेशी ईश्वर, विदेशी धर्म। सुनो, परमेश्वर पृथ्वी बनाया है, देश मनुष्य बनाया है। परमेश्वर को क्या बनाया है? देश नहीं बनाया है। इसलिए पूरा पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर देशी विदेशी नहीं है। जो लोग देशी विदेशी बोल रहे हैं ना, वो लोग सबसे ज्यादा बेवकूफ है। जो पंडित है ना, विदेशी धर्म, पंडित नहीं, बोका है। पंडित किसको बोलते हैं? जिसको सब तरह का ज्ञान हो उसको क्या बोलते हैं? पंडित। और जिसको इसी का ज्ञान नहीं है कि ईश्वर देशी है कि विदेशी है, वो पंडित नहीं है, मूर्ख है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भैया ना कोई। समझ में आ रहा है? पोथी पढ़ के मर जाएगा, फिर भी उसके अंदर में जीवन का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान नहीं है उसको। परमेश्वर को देश और विदेश में बांटता है। पागल लोग। इधर सुनो अभी और आगे जाते हैं। तो यहाँ ऐसा हुआ, पृथ्वी दो भाग में बट गया, मनुष्य तितर बितर हो गए। तो परमेश्वर ने ये तितर बितर हुए में से यहाँ से जल मतलब भाषा गड़बड़ाने के बाद में सब लोग ईश्वर को भूला गए। अब दूधी जन है, झाड़ पोसेंगे कि ईश्वर खोजेंगे? पेट पोसेंगे कि ईश्वर खोजेंगे? कांदा कुसा खोजने में समय जा रहा है? इधर उधर भटकने में बहु रहा लगा होगा। पहले तो एक को लड़का छुआ हो गया होगा तो थोड़ा सा, फिर बाद में धीरे धीरे उनका कबीला बड़ा होगा, वंश बड़े होंगे तो उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा होगा? अकेले आदमी को घर में छोड़ दो पागल लगेगा, नहीं लगेगा? अकेले आदमी को घर में पागल लगता है। तो ये तो पूरा दुनिया में एक जोड़ा परमेश्वर क्या कर दिया? बगरा दिया, छीटा के ना छीटा। इनको कैसा लगा होगा? ईश्वर को ये लोग भूला गए, परमेश्वर से भटक गए। तो परमेश्वर ने सेम के वंश को, किसके वंश को? सेम के वंश को क्या करके रखा? चुन करके रखा। अभी समझना तो क्या था। सेम के वंश को परमेश्वर क्या करके रखा? चुन करके रखा। सेम के वंश को चुन करके रखा, और इसमें से अब्राहम को चुना। किसको चुना? अब्राहम। अब्राहम को चुना। इधर पूरा पृथ्वी छूट रहा है। परमेश्वर फिर किसको चुना? अब्राहम को चुना। तो अब्राहम में से परमेश्वर ने किसको जन्म दिया? यीशु मसीह को। अब्राहम से यहूदी लोग का जीवन शुरू। 11 अध्याय तक पृथ्वी का मतलब सृष्टि का वर्णन है, दुनिया का वर्णन है। इसके बाद में इधर नीचे में पूरा ए जाति ओ जाति, ऐसा समाज वैसा समाज करके लिखा है। अब्राहम 12 अध्याय का पहला पद से शुरू अब्राहम के बारे में। बोले यीशु मसीह की 11 अध्याय का ही कुछ पद से आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पास, यहाँ पास से मिलेगा। 10 पद से नीचे पढ़ोगे तो वहां अब्राहम के बारे में लिखा है। अब्राहम के बारे में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। उधर 13 का वंश का है। किसका वंश? 13 का वंशावली, सेम का बेटा लोग। इधर में अभी इधर सुनो उधर। तो फिर इनको परमेश्वर चुना। किनको चुना? क्या हो रहा है? इधर ध्यान दो, इधर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो सेम के वंश को परमेश्वर चुना। चुनने के बाद में अब्राहम से इब्री हुए। अब्राहम से कौन हुए? इब्री से कौन हुए? इस्राएली। कौन हुए? इब्री से इस्राएली। इब्री से इस्राएली से कौन हुए? यहूदी। इसराइल से कौन हुए? यहूदी। समझ में आ रहा है? यहूदी से कौन हुआ? यीशु मसीह। कौन हुआ? हम लोग मसीह लोग। ऐसे समझ में? नहीं समझ में? अब्राहम का बेटा कौन? इस्माइल ना?
इस्माइल इब्री है, इसहाक कौन है? इब्री है। और इसहाक का बेटा कौन? इसराइल। इसराइल बोले तो कौन? इसराइल बोले तो कौन? याकूब। कौन? याकूब का नाम का नाम जागबे दादा हाँ, याकूब का नाम का नाम इसराइल। याबोक नदी जगह मलयुद्ध लड़ीस, परमेश्वर से युद्ध करीस, और परमेश्वर से लड़ के बाद में वो जीत गई, तो परमेश्वर का नाम याकूब से क्या बदल रही? इसराइल। इसराइल का कई गो बेटा? कितने बच्चे? 13 ताली बजा मेरी बेटी के लिए जोर से। अरे वाह, कितने बच्चे? 13 बच्चे। कितना बेटी? एक बेटी। कितने बेटे? 12। बेटी का नाम जानवा क्या? दीना। क्या नाम? दीना। हाँ, और उसके 12 बेटों को क्या बोला गया? इसराइल बोला गया। किनके 12 बेटों को? याकूब के 12 बेटों को क्या बोला गया? अब इसराइल में से, इसराइल मतलब याकूब करे को बेटा का नाम रही यहूदा। यहूदा से ही कहा थे यहूदी। यहूदी बीच में ही, यहूदी बीच कर ही कौन रहे? यहुन्ना। अभी समझिए ना, कौन? और यहूदी बीच कर ही कौन रहे? यीशु मसीह। आई समझ में? ये समझ में? अभी समझ। तो ये परमेश्वर एमन चुने कर बाद में भी देखबे ना, यहां से चुने कर बाद में भी एमन का जीवन में आ गया नहीं। बाइबल में कई जगह लिखी है हाय तुम पर। सांप के बच्चों बोले तो डायरेक्ट के कर बच्चा? शैतान कर बच्चा, लूसीफर कर बच्चा। तुम मनुष्य के रीति विधि पर मन लगाते हो, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते। तुम अपने मन गलत चीजों पर मन लगाते हो, मेरी बातों पर मन। इसराइल ने परमेश्वर चुनिस तो सही, चुन के रखिस तो सही, लेकिन एमन का जीवन धीरे से परमेश्वर से ककर से का होगी दूर। वे होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे क्या रहता है? सुसमाचार के कई किताब में, 4 किताब में लिखी, वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे क्या रहता है? दूर। एक कारण देख, यहाँ लोग मन अपन रिधि विधि करते, कितना बड़ा पाप एमन कर विचार में घुस किसे देखो ना। मंदिर में एमन व्यापार करते, कहाँ? वचन पढ़े इसकी, वचन पढ़े इसकी। यीशु मसीह बोला मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तुमने इसको डांकों का क्या बना दिया? खो बना। क्या करते रही? यहाँ घरू छेरी बेचत रही, कबूतर बेचत रही, सोना चांदी का सराफा बनकर पीढ़ा मन रखे रही। कहा? मंदिर में। कहा? मंदिर में बोले तो यरूशलेम कर, मतलब इतना ज्यादा मिलकर जीवन में का रही पाप वो कर्म रही ना। दूसरा झन कर गलती ला देख कर तुरंत पखना में कुछ के मरवाए जाते रहे, लेकिन अपन गलती ला हाल ये कल एमन कर जीवन अशुद्ध पाप में पड़े रही। कल जब यीशु मसीह आइस, अभी समझ में, तो यहुन्ना हर आइस ओ मन का बरे का करे? बरे मन फिराव कर प्रचार करे। मन फिराव बोले तो जैसे आदम कर जीवन में परमेश्वर कर आशीष हो आए बरे, आदम हर का करिस? मन फिरिस। का करिस? पछताव करिस। का करिस? ये मन ला पछतावा। यहुन्ना का बोलिस? इसराइली मन ला, यहूदी मन ला का कहिस? पछतावा। और बपतिस्मा लेकर के अपन पाप ला का करा? छोड़ा। का करा? अपन पाप ला छोड़ा। पाप क्षमा बरे का करा? तुमन बपतिस्मा लेवा। क्या करा? बपतिस्मा लेवा। और ये बपतिस्मा ले कर बाद में एमन कर जीवन ला पवित्र करने। ऐसा क्या है? कारण है ना, कारण ये है स्वर्ग कर परमेश्वर। कहा? स्वर्ग कर हमन धरती कर करिया मुड़क मनवा। अच्छा, मैं इसको नहीं मिटाना था मेरे को। यूहन्ना नहीं, यहुन्ना स्पेशल बैठे हम तो कैसे पटिया लगे। यह बैठे ना कोई जमीन में बैठे ना है। मैं भी कहा बढ़िया गलीचा में पैरदानी है कि नहीं? हाँ, बढ़िया सफा चीज में पैर
भले रंगड़ कसर में घूमे हो वो, लेकिन कहाँ रहब हमन? सफा में। कहाँ रहब हमन? परमेश्वर पवित्र है, पाप से का करे? घृणा करेगा। परमेश्वर ला आए बरे रहे बर का चाहिए? जगह चाहिए। कैसे जगह? पवित्र जगह। अभी आप मन देखे ना, यीशु मसीह जन्म लिस ना, यीशु मसीह क्या करिस? यीशु मसीह जन्म लिया। कहाँ जन्म लिया? कहाँ जन्म लिया? तबेला में। कहाँ? जहाँ निर्दोष पशु रहते थे। कौन पशु? सब जैसे गरु छेली रहे वाला जगह में नहीं ना। कौन वाला जगह में? जहाँ निर्दोष, जेला बलि चढ़ाए बड़े, बलि चढ़ाए बड़े स्पेशल छाट के रखत रही। छाट के निर्दोष बोले तो अभी रबीना कर गैया हर ककरो खेती ला खाए दी तो कर में काले गिस दोष हर ही है, मतलब का लग गया उसमें? दोष लग, काले गिस दोष लगी। तो परमेश्वर का योग नहीं। समझ में आते? हाँ। तो ये टाइप का निर्दोष पशु जिसमें कोई प्रकार का दोष नहीं, ओमन कर एगो अलग तबेला रही। वो तबेला में यीशु मसीह जन्म ले। क्या जान सकते? वो निर्दोष मेमना बाइबल में लिखे है। यीशु मसीह का निर्दोष बलि कर मेमना, वो पवित्र मेमना रही। कर ले जेमन में दोष नहीं रही, समझ कर बीच में पैदा हुई पवित्र जगह। पूरा इसराइल में कहीं पवित्र जगह नहीं। निर्दोष मेमने का झुंड। बोलो किसका झुंड? निर्दोष मेमने का झुंड। जहाँ बलि पशु है, जहाँ बलि पशु जो बलि चढ़ाने के लिए अलग करके निर्दोष पशुओं को रखा गया है। यहाँ बकरा होगा, भेड़ा होगा, मेढ़ा होगा, दुम्बा होगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? दुम्बा होगा, उसमें बछिया होगा, बछड़ा होगा। आता है समझ में? ओमन कर बीच में कौन जन्म ले? यीशु। बलि पशु बलि कर मेमना है के जन्म। कौन? यीशु मसीह। कहाँ? बलि मेमनों के बीच में। क्यों? निर्दोष को ही बलि चढ़ाना है। और निर्दोष बोले तो पवित्र। यीशु मसीह पवित्र है। देखा दे रावण का सारा लोग मन कर मजा वो जन्म पवित्र खाली उस समय में कौन रहे? ये बलि चढ़ाए वाला पशु। देखा ले जो बलि कर जो पवित्र मेमना रही, निर्दोष मेमना अर्थात यीशु मसीह बलि पशु, निर्दोष पशु मनकर तबेला में मनकर बीच में जन्म ले। बोला यीशु मसीह की हालेलुया। देखा ले इसराइल में जब पाप रहिस ना, ते पापी मन लहान यीशु मसीह कर आए बरे, ओकर सेवा शुरू करे बरे, मन फिराए करके पवित्र हो जाए। अपन बर वो में इसराइली मन में जगह मिले। कैसे जगह? पवित्र जगह मिले। इसराइली मन कर बीच में यीशु मसीह का मिले। देख लिए हो नाइस बोलिस, मन फिराओ। का करो? मन फिराओ। ये परमेश्वर का राज जो पवित्र होगा उसमें कौन आएगा? यीशु मसीह। बोलिस यदि तुम मेरे कामों को देखते हो जो मैं परमेश्वर के अनुसार करता हूं, तो तुम समझ लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में आ चुका है। इसका मतलब जहां पास यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, परमेश्वर का राज है। जहां परमेश्वर का राज है वहां अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे। और ये कहाँ हो रहा है? केवल मसीही लोगों के बीच में। बोलो कहाँ हो रहा है? मसीही लोगों के बीच में। बोलो हालेलुया। मतलब परमेश्वर का राज कहाँ है? मसीहियों में। इसलिए संसार के लोगों को बोला, यहूदी इस्राएली लोगों को बोला ना, सबसे पहले तो परमेश्वर के राज, और फिर क्या करो? पहला, दूसरा राज्य बोले तो जहां परमेश्वर के संगति में रहने वाले लोग हैं। दूसरा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। उनका क्या करो? बाकी चीज सब तुमको क्या किया जाएगा? दे दिया जाएगा। देने वाला कौन है? पवित्र मेमना हमारा प्रभु
यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर। कर ले हाल यूहन्ना जो सुसमाचार प्रचार कर रहे, मन फिराव कर वचन कर प्रचार कर रहे, इसका है यीशु मसीह लाए बर का देना है, जगह देना है। जैसे अगर किताब में ये यूहन्ना के बारे में लिखा है। हालेलुया। तो आज जो व्यक्ति मन फिराव कहने का मतलब बपतिस्मा लिया होगा, जरूरी नहीं है मन फिराया होगा, ठीक है। कन्फर्मेशन लिया होगा, जरूरी नहीं क्या है मन फिराया होगा। बाइबल वचन पढ़ता होगा, वचन प्रचार करता होगा, जरूरी नहीं क्या किया होगा मन फिराने वाले का चिन्ह है परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता का काम करेगा। कहने का मतलब परमेश्वर के नियम में, राज्य में, राज्य बोले तो क्या समझे, राज्य बोले तो क्या समझे, जहां परमेश्वर की, हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, राज्य। छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में कानून है, क्या है, मतलब परमेश्वर का राज्य बोले तो परमेश्वर के कानून व्यवस्था में रहना, व्यवस्था में रहना, उस सीमा में रहना जहां परमेश्वर का नियम और कानून है। धार्मिकता बोले तो, धर्म बोले तो कौन, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार जीना, क्या है धर्म। इसके अनुसार जियोगे तो सब कुछ परमेश्वर क्या करूंगा बोला, दे दूंगा बोला है। इलियास को बहुत जोर से नींद लगा है, खाना खा के चैन से सोएगा लेकिन जबरदस्त नजर खुला करके केवल एक चैन रखा है, बाद बाकी को नींद लग रहा है तो थोड़ा सा तो टपा टपी कर रहे हैं, लेकिन इलियास को नींद लगा है फिर भी इसे देख रहा है। जबरदस्त परिश्रम प्रभु के लिए, जोरदार ताली हम सबके लिए, यीशु मसीह की हालेलुया। तो ये रहा परमेश्वर का योजना कि परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को पूरा करने के लिए, हमको जीवन देने के लिए यीशु मसीह को क्या किया, भेजा।